क्या आप जानते हैं, अगर किसी तूफान की सारी बारिश की बूंदें एक साथ मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती और वो बादल से सीधा जमीन पर गिरती, तो वो शहाब साकिब यानी मीटियोर की रफ्तार से जमीन पर आती, और जब वो जमीन से टकराती तो उसकी ताकत इतनी खौफनाक होती कि इंसान का जिस्म पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ जाता। जरा सोचिए, अगर सिर्फ 50 ऐसी बूंदें जमीन पर गिरती तो वो ऐसी ताकत पैदा करती जो एटम बम के धमाके के बराबर होती। हम आजकल बारिश को अक्सर सुकून, रोमानवियत या फितरत की खूबसूरती समझते हैं, मगर साइंस कहती है बारिश की हर बूंद कशिश सकल, हवा की मज़ाहिमत और हरकत की रफ्तार के एक बेहतरीन तवाज़ुन की वजह से महफूज तरीके से जमीन पर गिरती है, वरना हर बूंद गोली या बम की तरह खतरनाक होती। सोचिए, इस कुदरती तवाज़ुन को किसने कायम रखा? आइए कुरान पाक की ये आयत सुने। और वही है जो आसमान से एक मुकर्ररा मिक़दार में पानी नाजिल फरमाता है। ये बताता है कि बारिश की हर बूंद एक मकसद और इल्म के साथ बरसती है। ये सिर्फ एक कुदरती अमल नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से नाप तौलकर जमीन पर बरसती है। सोचिए, अगर बारिश बेकाबू होती तो शायद हर तूफान एक एटमी आफत बन जाता, लेकिन अल्लाह की रहमत से यही बूंदें आहिस्ता आहिस्ता आपकी छत पर टपकती हैं और कभी तबाही नहीं लाती। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या इसमें खालिक के कायनात की हिकमत और रहमत की वाज़ेह निशानी मौजूद है?